आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स की आज के लाइव कार्यक्रम में आप सबको स्वागत है। और सबसे पहले पूरे देश के आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को 5 अप्रैल की जो सफल मजदूर किसान संघर्ष रैली के लिए बधाई देती हूँ। पूरे देश भर से 24 राज्यों से 15,000 से ऊपर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका इस रैली में भाग लिया है और अपनी मांगों को आगे करने का और आने वाले आंदोलन, साझा आंदोलन जो मजदूरों का, किसानों का और आम जनता के साथ में लड़ने का निर्णय भी लिया है। साथियों, आज की जो हमारे ये लाइव कार्यक्रम इसलिए है कि हमारी फेडरेशन ने निर्णय लिया है कि 25 अप्रैल 2023 को हम पूरे भारत में एक प्रदर्शन करके अपना प्रोटेस्ट व्यक्त करेंगे, प्रोटेस्ट डे मनाएंगे। तो वो उसका एक ही जो मुख्य मांग है वो है कि यही 25 अप्रैल को पिछले साल सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक जजमेंट आया था कि आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को ग्रेट्युटी का हक है। तो ये ऑर्डर को तुरंत लागू करने का केंद्र सरकार से मांग करके हमने ये पूरा देश भर का अपना आंदोलन कर रहे हैं। तो उसी में हम ये विनती करते हैं कि देश भर के सारे आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर बहनों को और जो ऑलरेडी अपने काम से जो रिटायर हो चुके हैं उनको भी हम विनती करते हैं कि वो भी भारी संख्या में इस प्रोटेस्ट एक्शन में भाग लें। साथियों, जैसे आपको मालूम है कि पिछले साल माने 2022 को 25 अप्रैल को हमारी माननीय उच्च न्यायालय से एक ऑर्डर आया है कि पूरे देश भर के आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को 1972 का 1972 का ग्रेट्युटी एक्ट के तहत ग्रेट्युटी मिलने का हक है। ये ऑर्डर जो है गुजरात आंगनवाड़ी कर्मचारी संगठन जो CITU से और हमारी ऑल इंडिया फेडरेशन से एफिलिएटेड है, ये यूनियन का लगातार सालों की अपनी लीगल लड़ाई, जो कानूनी लड़ाई का और जो पूरे देश भर का आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर का जो सड़क में जो है सरकार की नीतियों के खिलाफ की जो लड़ाई है उसी का ही नतीजा है। तो ये इसके लिए अभी एक बार और हमारी गुजरात की आंगनवाड़ी यूनियन को हम बधाई देते हैं। उन्होंने पूरे देश भर का अपनी जो कानूनी अधिकार को रखने के लिए जो लड़ाई है उसको आगे किया है। साथियों, हमारा ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का खासियत क्या है? एक खासियत यही है कि अभी तक का जो पूरे देश की जो कितने भी हमारे बारे में आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के बारे में कोर्ट का ऑर्डर है या सरकार की जो भी ऑर्डर है या बयान है या सरकार की जो पॉलिसी है, उसके अंदर में हमारी जो आंगनवाड़ी की फेडरेशन ने, CITU ने, जो 1975 से जब से ये स्कीम बना है तब से लेके जो लड़ाई लड़ रहे थे कि ये सरकार का ये धोखा वाला जो चीजें है, जैसे आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर वो कर्मचारी नहीं है, ना मजदूर नहीं है और उनको माने कि स्वयं सेवी माना जाएगा, ये सबसे बड़ा धोखा है। और बाकी उनका काम को, पूरा काम को इस तरीके से पेश किया जा रहा था कि और ये मानदेय का नाम देके धोखा दे रहे थे या कोई भी स्टैट्यूटरी माने कानूनी अधिकार से आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को वंचित रखा था। काफी सालों की अलग अलग लेवल पे, जो राज्य लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल पे लड़ाई लड़के थोड़ा हम अपनी जो वर्किंग कंडीशन में कुछ सुधार लाया है, जैसे छुट्टियां, ये इसका जो भी स्टैट्यूटरी अधिकार है उसके लिए हम लोगों ने अपने ऑर्डर करवा दिया और टाइम टू टाइम जो है हमारी मानदेय में या हमारी तनख्वाह में बढ़ोतरी करवाया है। लेकिन अभी तक जो है, जैसा आप लोगों को भी मालूम है कि जब भी हम राज्य सरकारों से या कोई अधिकारी से भी जाके मिल लेते हैं, न्यूनतम वेतन का जो कोई भी मजदूर है, कोई भी कर्मचारी है, उनको कानूनी मिलने वाला जो बुनियादी अधिकार है कि उनको न्यूनतम वेतन और उसके लिए महंगाई भत्ता और जो रिटायर होने का एक अधिकार और उसमें एक जीने लायक पेंशन मिलकर रिटायर होने का और पेंशन के साथ में जो भी सर्विस में हमने किया है देश की सेवा, उसके लिए कुछ सामाजिक सुरक्षा लाभ भी मिलना चाहिए। लेकिन हमसे इतने सालों से इससे वंचित रखा था और अभी
ये सभी जब भी हम बातचीत के लिए जाते हैं, सरकार क्या कहते हैं, अधिकारी क्या कहते हैं, केंद्र सरकार में राज्य सरकार बोलते हैं कि आपको कोई ऐसा मांगने का अधिकार नहीं है। और हमेशा ये केंद्र सरकार खास तौर ये दवा देते थे कि केंद्र सरकार की 2006 का एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको लेके कि ये आंगनवाड़ी वर्कर कोई सिविल पोस्ट को कैरी नहीं करते हैं, वो कोई सरकारी कर्मचारी उसका मान नहीं सकते हैं, ये स्वयंसेवी है ये। लेकिन ये जो है 25 अप्रैल 2022 का जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, ये ऐतिहासिक इसलिए भी है कि अभी तक ये पूरे आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स का ही नहीं, जो देश भर की महिलाओं का और बच्चों का कानूनी अधिकार का बात को कायम रखा है और ये ऑर्डर पास किया है। सबसे मुख्य यही है, ये केस तो डाला गया था कि गुजरात में आंगनवाड़ी वर्कर जो रिटायरमेंट करवाया या फोर्सफुली उसको धक्का देके नौकरी से बाहर निकाल दिया, तो उन्होंने ग्रेजुइटी एक्ट के तहत में अपना क्लेम डाला है। सरकार ने उसको मंजूरी नहीं दिया, कोर्ट में चला गया तो हाईकोर्ट ने, सिंगल बेंच ने हाँ कर दिया और डिवीजन बेंच ने उसको नकारा है और अल्टीमेटली वो सुप्रीम कोर्ट में हमारी यूनियन केस में लेके आया, तो उसी में ये ऑर्डर हुआ है। ये ऑर्डर का जो सबसे बुनियादी ये चीज है, सरकार का जितने भी दावे थे, जितने भी आर्ग्यूमेंट थे, उसको सबको कोर्ट ने खारिज कर दिया। और कोर्ट ने बताया, पहले ये बोलते हैं कि ये जो है आंगनवाड़ी कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं है जो ये मजदूर या कर्मचारी काम करते हैं। सरकार ने, ये कोर्ट ने बोला नहीं, आंगनवाड़ी केंद्र जो है ये एक एस्टेब्लिशमेंट है और ये एक जो है आंगनवाड़ी वर्कर का जो पोस्ट है एक स्टैट्यूटरी पोस्ट है, माने कानूनन एक जो है काम करने वाले का पोस्ट है। और उन्होंने ये बताया कि ये राइट टू फूड एक्ट, जो खाद्य सुरक्षा का कानून, और शिक्षा का अधिकार का कानून, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये दोनों के तहत आंगनवाड़ी के अंदर बच्चों को सेवा दिया जा रहा है। और इसीलिए, और जो केंद्र सरकार इनका जो पूरा सर्विस कैसा अपॉइंटमेंट करना से लेके सारा तय करते हैं, तो इसीलिए ये जो है पोस्ट है वो इनका स्टैट्यूटरी एक पोस्ट है और ये जो कानूनन काम जनता में इसको सेवा पहुंचा रहे हैं। और इसीलिए भी यही है कि उन्होंने बोला है कि जो तुम कुछ भी नाम दो, सरकार का कहना था कि इनको कोई वेज नहीं दे रहे, मिनिमम वेज का नाम ही लेते नहीं थे, तो बोलते थे कि ये कुछ वेज नहीं है इनका। तो ये कोर्ट ने बताया तुम नाम कुछ भी दो, कुछ भी बोलो कि ऑनरेरियम बोलो या कुछ भी बोलो, लेकिन ये वेज है। ये दूसरी बात है। और जो तीसरी बात है, हमेशा बोलते हैं कि लोग तो फुल टाइम काम ही नहीं करते, पार्ट टाइम काम है। जो 8 से 10 घंटा हमसे काम करवा रहे हैं, फिर भी बोलते हैं कि पार्ट टाइम कर्मचारी है। उसके लिए भी सरकार कोर्ट ने बताया कि ये कोई पार्ट टाइम का बात तो तुम्हारा है ही नहीं, तो इनका इसलिए वो भी आर्ग्यूमेंट, ये टेम्पररी भी नहीं है, पार्ट टाइम भी नहीं है, और ये जो है ये वर्कर भी है और ये एस्टेब्लिशमेंट है आंगनबाड़ी। ये कोर्ट ने क्लियरली बोला है ये ऑर्डर के अंदर। और ये जो अधिकार है, और इसके अंदर में जो और बुनियादी चीज़ ये बताया कि सरकार ये जो काम जो कर रहे हैं, और खास तौर इसके अंदर में जो बच्चों को खाना देने का, उनका अपना न्यूट्रिशन के लिए, जो उनका पोषकाहार के लिए जो काम कर रहे हैं, और जो उसका हेल्थ के लिए जो काम कर रहे हैं, और उनका शिक्षा के लिए जो काम कर रहे हैं, बहुत अहम काम है। और ये कोर्ट ने बहुत, ये भी हम लोगों को समझना है, कोर्ट ने यही बोला। हमारी फेडरेशन सालों से क्या बोलते आ रहे हैं, हम बोलते हैं कि ये सिर्फ हमारी तनख्वाह का बात नहीं है, ये जनता के, आम जनता के अधिकारों की बात है, जो बच्चों का और महिलाओं का खाने का, शिक्षा पे और स्वास्थ्य का जो अधिकार है। और कोर्ट ने वही शब्द में वही बोला है, ये जो न्यूट्रिशन के लिए, खाद्य सुरक्षा के लिए और शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए जो बच्चों का और महिलाओं का जो अधिकार है, उसको रखने के लिए जो ICDS का जो योजना है, ये इतनी अहम है, ये स्टैट्यूटरी है। और ये भी बोला सरकार अभी इसको जनता का एंटाइटलमेंट, माने उनका अधिकार मान के नहीं दारू कर रहे कि हमारा कोई देन है इस तरीके से। तो ये ऑर्डर का यही अहमियत है कि ये जनता का अपना हक है, जो एंटाइटलमेंट है ये ICDS का, और इसीलिए ICDS का योजना भी इतना इम्पोर्टेंट है, ये भी इस ऑर्डर के अंदर में आया है साथियों। और तीसरी बात जो है, सरकार ने ये इस ऑर्डर के अंदर में, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अंदर में ये भी बताया कि ये
ग्रेचुइटी के लिए तो हकदार है ही है 1972 का ग्रेचुइटी एक्ट के अंदर में, लेकिन उसके साथ साथ में उन्होंने ये भी बताया कि अभी टाइम आ गया है इतना अहम काम करने वाले आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का, वर्कर्स और हेल्पर्स का, उनका वर्किंग कंडीशन को सुधारने का। और उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया है कि जिनका आवाज नहीं है, जिनको निशब्द किया गया है, माने वॉइसलेस, ये वॉइसलेस जो लोग हैं इनको जो है अपना हक दिलाने का टाइम आ गया है। और क्लियरली उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को ये बताया, आप लोग कलेक्टिवली, आप लोग मिलके ये इनका वर्किंग कंडीशन के बारे में देखो और इसमें सुधार लाओ और इनको ढंग से काम करने के लिए एक जो है माहौल पैदा करो। तो ये इतना बड़ा अहम ऑर्डर है। तो इसके अंदर में पूरे देश के अंदर जो आम जनता में और जो ये जनता की जो खासकर महिला के अधिकार पे काम करने वाले का, ये सबके लिए एक हथियार तो मिल गया। और इसमें जो मीडिया के अंदर में सब जगह में एक आना चाहिए था। 1 साल हो गया है, अभी भी आप सोचिएगा इसके बारे में कोई चर्चा कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर में नहीं है, कोई डिबेट के अंदर में नहीं है। ये महिला अधिकार के लिए भी जो भी बात करते, कोई इसके अंदर में बात ही नहीं हो रहा है कि इतनी बड़ी महिलाओं का हक के बारे में, बच्चों के हक के बारे में बोला गया है और आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर के, उसके बारे में कोई कहीं चर्चा ही नहीं है। इसका कारण नहीं है और सरकार और हमारी मंत्री तो ये हर आए दिन में मैंने एक दिन ब दिन इतना स्टेटमेंट देते हैं, सारे दुनिया भर का सारे फालतू चीज के अंदर में उनका ट्विटर भी आता है, उनका स्टेटमेंट भी आता है। लेकिन हमें यही बोल रहे हैं, हमसे जो है, हम जब अपना मांग लेके बोलते कि तुम राजनीति कर रहे, हम उनको भी यही बोलना चाहेंगे कि आप अपना जो है जो खराब गंदी राजनीति करने से बाहर आ जाओ। और आपको उस कुर्सी के अंदर में बिठाया गया है कि ये जनता के लिए, ये बच्चों के लिए, जो आधी आबादी हमारे बच्चे कुपोषित है और उनको देखभाल करने के लिए, जो अपने पेट में काट के अब भूखा रख के ये बच्चों का देखभाल करने वाले आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर की जो है हक के लिए, उनके लिए जो कोर्ट का ऑर्डर भी आया, आपने नहीं बताया, आपने कोई कानून नहीं आया, लेकिन ये देश के सर्वोच्च न्यायालय से हम लोगों ने लड़के ये जीत लिया है। उसके बारे में एक शब्द भी, एक ट्वीट भी, कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया, इसका जवाब हमें चाहिए। और ये पूरे जो मोदी जी का जो सरकार है, हमें जो अमृत काल में लेके आ रहे हैं, हमारे बच्चे भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, हमारे लोगों को अभी ईद के लिए जो साथी बोल रहे थे कि क्या तनख्वाह अभी तक नहीं आया, 2-2 महीने से 6-6 महीने तक तनख्वाह नहीं आया। पूरे कश्मीर में इतना समस्याएं हैं कि 6-6 महीने का तनख्वाह नहीं मिला है। अलग अलग राज्यों से, दिल्ली समेत मध्य प्रदेश से, झारखंड से, पंजाब से, अलग अलग जगह से जो बोल रहे हैं हमारी वर्कर हेल्पर, कभी भी महीना भर का, हर महीने में तनख्वाह ही नहीं आते, केंद्र सरकार का हिस्सा नहीं आता है, सुविधा के लिए नहीं आता है। अभी बिहार से आया था, रेशन का पैसा भी पूरा नहीं आ रहा है, आधार के लिंकिंग के नाम पे लोगों को निकाला जा रहा है। तो इसी हालात के अंदर में हम ये बोल रहे हैं कि आजादी के 75 साल के बाद में हम लोग इतने साल काम किया है, काम करके तुमने तो कोई अधिकार हमें नहीं दिया, हमें वंचित रखा। लेकिन अभी देश के सर्वोच्च न्यायालय ने इसके अंदर में आर्टिकल 47 अपना संविधान का भी जिक्र किया है, जो न्यूट्रिशन और हेल्थ का अधिकार का बात करते हैं, उसके तहत ये ऑर्डर आया है। तो उसके बारे में ना कोई बोलना है या कुछ करना है। और ये लेबर डिपार्टमेंट ने वो एक नाटक किया था, पिछले लेबर मिनिस्टर ने ILC के जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारी साथी, हमारी अध्यक्षा ने वो जेनीवा में ये बात उठाया था, तब उन्होंने इधर आके वापस आके नाटक किया, सारे को बुला लो, सारे ट्रेड यूनियन को बात कर लो और कुछ कर लो। और बात हो गया, जो सेक्रेटरी ने, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी ने हमसे बात तो किया है, और वो हम लोगों ने तो जितने मेमोरेंडम में कोर्ट का ऑर्डर है, सारे ऑर्डर्स का कॉपी भी दिया, लेकिन उसमें क्या कार्रवाई हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और 45वां श्रम सम्मेलन का जो ऑर्डर आया हुआ था, उसके अंदर में जो न्यूनतम वेतन का, सामाजिक सुरक्षा का, पेंशन का, और मैंने सारे सामाजिक सुरक्षा और ग्रेचुइटी ये सब कुछ आते हैं उसके अंदर, एक्सग्रेशिया भी, ये सारा मिलने का था हमें हक, वो तो नहीं दिलाया। तो इसके लिए भी हमें जवाब चाहिए। पूरे मोदी सरकार से हम पूछ रहे हैं, 1 साल आपने कुंभकर्ण का नींद सोया है, लेकिन अभी हम दोबारा, हम तो बार बार आपसे मांग रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, मेमोरेंडम दे रहे थे कि कभी कितने बार किया है, 8 मार्च को भी किया है, हमें 14 नवंबर को भी किया, और बार बार हम मांग रहे हैं, लेकिन आप चुप रहे। तो ये अभी के बार में हमें जवाब चाहिए, ये जवाब ही नहीं है, हमें इसको लागू तुरंत करवा के देना।
हमारा हक है। हम इसमें मीरा दत्ता को भी याद करते हैं और हजारों ऐसे बहनों को भी याद करते हैं जो सालों भर काम करके उसके बाद में बिना कुछ सुविधा के बाहर जा रहे हैं, नौकरी से उनको धक्का दे के बाहर निकाल रहे हैं और सड़क में भूखे मरना पड़ रहा है। और ऐसे जो लोगों के लिए हम ये लड़ाई आगे करेंगे। अभी भी सैकड़ों हमारी बहन जो है बाहर में खाने को कुछ नहीं है और रहने का जगह नहीं है, ये भी नहीं है कि कुछ पढ़ने के लिए अपना चश्मा बनवाने के लिए 100 रुपया भी नहीं है। ऐसा हालात में जो इतने साल उन देशभक्त का सेवा करके हालात में है, उनके लिए जो है ये सुप्रीम कोर्ट का ग्रेट्युटी का ऑर्डर तुरंत लागू करें। साथियों, इस दौरान हम लोग एक और बात हमें करना है कि हमारी कर्नाटक की अपनी यूनियन का, कर्नाटक का हमारा स्टेट की जो यूनियन ने इसी जनवरी में ऐतिहासिक एक लड़ाई लड़ा है। 10 दिन लगातार उन्होंने बेंगलुरु शहर में पड़ाव डाल के सरकार का नाक में दम कर दिया और कर्नाटक का सरकार को, अभी तो चुनाव हो रहा है वहां पे, उससे पहले मजबूरन उनको अपनी आंगनबाड़ी बहनों का ग्रेजुइटी का हक देने का ऑर्डर निकालना पड़ा है। तो यही एकमात्र रास्ता है जो कुंभकर्ण का नींद सो रहे हैं और कुछ नहीं बता रहे हैं कि उनका जगाने का यही एकमात्र तरीका है। तो हमारे गुजरात के साथियों ने वो कोर्ट से अपना जो कानूनी जीत ले लिया है, तो हमारी कर्नाटक की साथियों ने अपनी सड़क में अपना लड़ाई जीत के अपने ग्रेजुइटी दोनों जगह में लिया है। बाकी जगह में भी काफी जगह में हमारे साथियों ने रिटायरमेंट के टाइम में एक राशि ले रहे हैं। जैसे हमारे पंजाब में है, छत्तीसगढ़ में है, हमारी असम की बहनों ने अभी हाल ही में लिया है, हमारे बंगाल की बहनों ने लिया है, केरल में, तमिलनाडु में पेंशन भी लागू करवाया है। लेकिन इसमें एक चीज है कि वो एक एक्सग्रेशिया के तहत दे रहे हैं कि वो सरकार का देन है, लेकिन ये ग्रेजुइटी एक्ट में हमें दोबारा इसको लागू करवाना है, मांगना है, क्योंकि ये कानूनन हमें एक हक दिला रहे हैं, तो वो हमें उस कानून के दायरे के अंदर लाने वाले एक ऑर्डर है। इसीलिए भी हमारे लिए हम है कि हमारे तो 3 लाख मिल रहा है, इसलिए ये लड़ाई उतना नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये लड़ाई हमें बिल्कुल लड़ना चाहिए। और जो भी बहनें हमारी साथी काम करके जो नौकरी से रिटायर करवा दिया गया है, उन लोगों से संपर्क कर लीजिए, उनसे क्लेम डालिएगा कि उनको भी ग्रेजुइटी का हक है। तो साथ ही ये ग्रेजुइटी के एक्ट के तहत में क्या मिलने का है, ये भी हम बताना चाहेंगे। ग्रेजुइटी के एक्ट के तहत में हम लोगों को कितने साल हमने पूरा सेवा किया है, उस उतने साल में जो लास्ट में जितना सैलरी लिया है उसका जो है आधा, माने 15 दिन की सैलरी, और जो काम किया हुआ वाला है वो 30 दिन में नहीं कैलकुलेट करते, 26 दिन में। तो इसका मतलब है कि जितना लास्ट में अपने वेज मिला है उसका 15 को गुना कर लो और 26 से उसका डिवाइड कर लो, और कितना साल का अपना सर्विस है उससे गुना कर लो। तो करीब जो 10,000 रुपये सैलरी लेने वाले कोई भी वर्कर हो और वो 20 साल अगर या 25 साल मान के करो कि सबसे कम उनको 1.5 लाख रुपया तो मिलना तो चाहिए। तो ये एक जो है उससे ज्यादा भी मिलने का अभी हमारे जो मांग है कि तो ये सैलरी तो हमारे इतना कम दे रहे, तो इसलिए ग्रेजुइटी का अमाउंट भी उतना बहुत सारे राज्यों में नहीं बनता है। इसलिए भी हमारा ये लड़ाई वो ग्रेजुइटी का अमाउंट को लेके भी उसको बढ़ाने के लिए भी होना चाहिए। और बहुत सारे राज्यों में साथियों कि हमारी ये सरकारों के साथ में हमारी बातचीत हुआ तो वो बोलते कि हम लोग तो कुछ करेंगे, लेकिन केंद्र सरकार को हमने भी चिट्ठी लिखा है कि आपका हिस्सा जो तनख्वाह में है तो आपका हिस्सा ग्रेजुइटी में भी होना चाहिए, आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं। लेकिन अभी भी उसका भी जवाब देना उचित जरूरी नहीं समझा है हमारे केंद्र का, मोदी का सरकार। तो ये एक जो है बहुत ही खराब व्यवहार है, इतना जो है हमारे पूरे जो आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर को कुछ भी नहीं समझ रहे, ऐसा एक व्यवहार भारत के सरकार के तहत हो रहा है। तो उसके खिलाफ में हम लोगों को अपना आवाज बुलंद करना चाहिए और जो हमारा जवाब मांगो अभियान चला रहे हैं, हम केंद्र के जो एमपी लोग हैं उनसे भी पूछना चाहिए, सवाल करना चाहिए कि आपकी सरकार क्या कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, कि आप हमारे आवाज उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे। तो ये हम लोगों को ये काम करना है साथियों। इस पे हम लोग ये 25 अप्रैल को हर एक
प्रोजेक्ट से, हर एक प्रोजेक्ट से, हर एक ब्लॉक से हमारी यूनियन के लोगों को सभा करना चाहिए। हमने मेमोरेंडम का ड्राफ्ट बना के नीचे दे दिया है राज्य कमेटियों को, और वो मेमोरेंडम एक तो केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार का जो हमारी मंत्री जो है स्मृति ईरानी जी, उनको, और जो सेक्रेटरी है WCD का, उनके नाम पे चिट्ठी देना चाहिए। और राज्य सरकार को एड्रेस करके हुए राज्य सरकार का भी मंत्री और सचिव को भी या डायरेक्टर को भी ये चिट्ठी का कॉपी देना चाहिए। और इसमें हमारा ठोस मांग है, एक ग्रेजुइटी देने का वादा तो वादा है, लेकिन हमारी ये मांग यही है कि इसके अंदर में ग्रेजुइटी एक्ट के जो रूल है, और रूल के अंदर में हमारे को